Hello everyone, hope you all are doing good. So, today I'm going to discuss about some basic information for PS JET. ठीक है जी, एक्चुअल में क्या है, कुछ बच्चे हैं जो न्यू हैं इस चैनल पे और PS JET देना चाहते हैं और वो प्रिपेयर भी करना चाहते हैं, बट उनको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पेपर कैसे आता है, पेपर 1 कैसा होता है, पेपर 2 कैसा होता है। तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि मार्किंग स्कीम क्या होती है और कैसा पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। पेपर 1 150 मार्क्स का आता है और पेपर 2 भी 150 मार्क्स का आता है। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 150 है फॉर ईच पेपर। ठीक है, पेपर 1 अलग से 150 का और पेपर 2 अलग से 150 का। करेक्ट आंसर का 1 मार्क्स मिलेगा, इनकरेक्ट का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। ठीक है, चाहे PS टेट का पेपर हो चाहे C टेट का पेपर हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो अनअटेम्प्टेड है उसकी भी कोई मार्किंग नहीं होगी, ना कोई नेगेटिव ना कोई पॉजिटिव, कुछ भी मार्क नहीं होगा। अब आते हैं पेपर 1 की तरफ। तो पेपर 1 है जो आपका, वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है पहले देख लीजिएगा और कितने मार्क्स का है। पहले तो आपका पेपर आपको पता होना चाहिए, 2.5 घंटे का आपका पेपर है। ठीक है जी, 2 hours 30 minutes। पहला पेपर तो वही आपका होता है CDP का, है ना। पेपर 1 में पहला सेक्शन होता है CDP का, ये तो कॉमन है सबके लिए। CDP कितने मार्क्स की आती है, 30 मार्क्स की आती है और 30 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 30 मार्क्स की आती है आपकी CDP। और इसमें स्कोरिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आपके CDP के कंसेप्ट क्लियर है, राइट। नेक्स्ट, सेकंड पेपर यहाँ पे होता है EVS का पेपर, जिसको हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं। क्योंकि ये पेपर ना, जो पेपर 1 है वो 1st से 5th क्लास की, अगर आपने टीचर बनना है ना उसके लिए है। तो 5th क्लास तक को कोई साइंस नहीं होती, इन्वायरमेंट स्टडीज़ होती है। ठीक है, तो उनकी जो EVS की बुक है 1st क्लास से लेके 5th क्लास तक, वो आपको स्टडी करनी है अपने पेपर के लिए। उसका पेपर भी कितना, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं, दैट इज़ 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है जी, हो गए आपके 60 मार्क्स पूरे यहाँ पे। फिर 1st to 5th क्लास के टीचर बनना है, मैथ्स तो यहाँ पे होगी ही होगी। ठीक है, सबके लिए कॉमन है ये पेपर। तो थर्ड पेपर मतलब थर्ड आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, मैथ्स का। 30 मार्क्स पहले आपको CDP आएगी पेपर 1 में, 30 मार्क्स की EVS आएगी, 30 मार्क्स का मैथ्स होगा। 1st to 5th क्लास की जितनी भी बुक्स है सारी अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, फिर 1 मार्क्स का होगा, तो 30 मार्क्स पूरे हो गए। फिर है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। दिस इज़ अप टू यू कि आप अपनी लैंग्वेज कौन सी चूज़ करना चाहते हो। लैंग्वेज 1 जैसे मैंने इंग्लिश चूज़ कर ली, ठीक है। 4th आपका ये होगा एंड 5th आपकी लैंग्वेज 2 होगी। जैसे मैंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ कर ली, लैंग्वेज 2 हिंदी चूज़ कर ली। ठीक है, वैसे ना PS टेट में ज़्यादा आपके पास ऑप्शन ये होता है, क्योंकि PS टेट देखो पंजाब कंडक्ट करवाता है, पंजाब का पेपर है ये, तो मोस्टली पंजाबी ही होती है आपके पास ऑप्शन। ठीक है जी, तो आपको पंजाबी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये भी 30 मार्क्स के आते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 150 मार्क्स और 2.5 घंटे का आपका पेपर है। ठीक है जी, पेपर 1 का पैटर्न समझ आ गया अगर आपको 1 to 5th क्लास के टीचर बनना है। अब आते हैं पेपर 2 का पैटर्न। ठीक है, तो इसमें पेपर 1 नहीं है, ये पेपर 2 है। ठीक है, पेपर 2 का पैटर्न वही, पहला तो CDP ही आएगा, कॉमन है जैसे मैंने बताया, 30 मार्क्स की CDP आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का ही आपका पेपर होगा। लैंग्वेज 1 वो आप पे है, आपने क्या चूज़ करना है, इंग्लिश चूज़ करनी है, पंजाबी चूज़ करनी है, जो मर्जी। ठीक है, और थर्ड में भी आपको पंजाबी या आपकी जो इंग्लिश है वो चूज़ करनी है। ज़्यादा प्रेफरेंस पंजाबी को दीजिएगा क्योंकि पंजाब का एग्ज़ाम है ये। ठीक है, 30 मार्क्स के आएंगे दोनों। फिर मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़। अब तो वैसे अगर जो न्यू है उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट के अगर आपने टीचर बनना है तो उसका पेपर भी होता है। तो ये कितने के होते हैं, 60 मार्क्स के। एक्चुअल में क्या है ये, जैसे मैथ्स और साइंस वाले बच्चे हैं, ठीक है, नॉन मेडिकल वाले जो बच्चे जिन्होंने नॉन मेडिकल किया है, उनके लिए मैथ्स और साइंस 30 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, मतलब 60 मार्क्स पूरे हो जाएंगे, 30 मार्क्स की मैथ्स और 30 मार्क्स की साइंस। ठीक है, जिसने सोशल स्टडीज़ उसको सीधा 60 मार्क्स। ठीक है, सोशल स्टडीज़। फिर जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाले हैं उनको भी 60 मार्क्स का आर्ट एंड क्राफ्ट का आएगा पेपर। फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनना है तो उनको फिजिकल एजुकेशन का 60 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको 60 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बट मैथ्स साइंस अगर आप ले रहे हो तो वो मैथ्स 30 और साइंस भी 30 मार्क्स की, टोटल हो गए आपके 150 मार्क्स और 2.5 घंटे का आपका
पेपर है, ठीक है। आई होप पेपर 2 भी समझ आ गया। अब क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, तो देखिए अगर बात करें हम जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी को 150 में से 90 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। 90 मतलब 60% नंबर चाहिए ही चाहिए, तभी आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। अगर हम ओबीसी, एससी और एसटी की बात करें तो आपको 82 मार्क्स चाहिए 150 में से सिर्फ, ठीक है, मतलब 55% मार्क्स चाहिए। आई होप ये आपको समझ आ गया कि आपके कितने क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है जी। आपका सिलेबस है वो जाके आप चेक कर सकते हैं, सबके लिए कॉमन सिलेबस है वही, ठीक है। तो बाकी दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, ठीक है जी। आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है जी। और आपको बहुत कुछ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं समझ आ गया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।